मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को और अपने तमाम सामीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने आज हमारी ज़िंदगी में अता किया। हम उसके नाम को मुबारक कहें, उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहूँगा कि आज मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील और उसका 3रा बाब। जैसे कि आप सब जानते हैं, इट्स अ फादर्स डे। तो फादर्स डे के मौका पे मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ खुदा उनके कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों में उतरे और खुदा उनके कलाम की रूह से देखें कि खुदावन जो है वो किस तरह का फादर चाहता है। गॉडली फादर्स कैसे होने चाहिए। अब मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 3रा बाब 13वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। इट्स अ वेरी फेमस पैसेज, बड़ा मशहूर वाक़या है। हमने कई दफ़ा पढ़ा, हमने कई दफ़ा सुना, हमने कई दफ़ा इन बातों पे गौर किया, लेकिन आज इस फादर्स डे के मौका पे मैं चाहता हूं कि हम इस पैसेज पे गौर करें और देखें कि एक गॉडली फादर होने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक गॉडली फादर के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। मेरे साथ निकालिए मत्ती 3 बाब 13वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तो होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की सच्चाइयों की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदा उनके हजूर में लाएं। हालेलुया। हे आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त और इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद आज इस फादर्स डे के मौका पे हम सब बाहर मिलकर आपके हजूर में झुकते हैं और मिन्नत करते हैं, पाक जी कलाम के वसीला से हमारी हदायत और रहनुमाई कीजिए, हमें सिखाइए, हमें बताइए कि गॉडली फादर खुदावंद के खौफ में रहने वाले बाप कैसे होते हैं। कि खुदावंद यीशु जी आपने हमारे सामने एक नमूना रखा, आसमानी बाप आपने हमारे सामने एक नमूना रखा, हमें यह फजल बख्शिए कि हम उस नमूने की पैरवी करें और आपको फॉलो करें। खुदावंद यीशु जी अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी तकवीत दीजिए, छुइए और ब्लेस कीजिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इट्स अ फादर्स डे, मतलब आज वो दिन है जब पूरी दुनिया में एक बाप की मेहनत को, एक बाप की स्ट्रगल को, एक बाप की जदोजहद को जो वो अपने खानदान, अपनी औलाद को लेके करता है, उसके सैक्रिफाइस को, इन तमाम बातों, उसके इन तमाम कामों को याद किया जाता है, सराहा जाता है, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाता है, ऑनर दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। इट्स अ वेरी स्पेशल डे। जैसे मदर्स डे के मौका पे सब लोग अपनी माओ को याद करते हैं, उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत, उनकी कोशिशें, उनकी स्ट्रगल, उनकी एफर्ट्स को, बिल्कुल वैसे ही फादर्स डे के मौका पे भी लोग अपने बाप को इज्जत देते, ऑनर देते, उन्हें रिस्पेक्ट देते। ऐसी बात नहीं कि फादर्स डे के अलावा और किसी दिन बाप को इज्जत, ऑनर या रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए। इट्स जस्ट अ डे टू रिमेंबर, ये याद रखने का दिन है कि हम आज के दिन अपने बाकी तमाम बातों को नजरअंदाज करके फकत इस बात पे फोकस करें, इस बात पे गौर करें कि किस तरह से एक शख्स ने हमारी जिंदगी पे असर डाला, किस तरह से हमारा बाप हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी के लिए मेहनत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, अपना आप सैक्रिफाइस करता रहा ताकि उसकी औलाद, उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना आए। इट्स अ वेरी स्पेशल डे। लेकिन अगर हम मुआवजा करें, अगर हम जायजा लें, तो ये बात भी हकीकत है कि फादर्स डे की निस्बत मदर्स डे पे ज्यादा हल्ला गुल्ला सा नजर आता है।
मदर्स डे पे ज्यादा शोरगुल सुनाई देता है। मदर्स डे के मौका पे शायद फादर्स डे की निस्बत लोग ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। उसका एक रीजन ये कि मदर्स डे के मौका पे शायद हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। मैक्सिमम कार्ड्स जो है उस दिन खरीदे जाते और बेचे जाते हैं। बेतहाशा फूल जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में एडवांस में बुकिंग्स कर दी जाती हैं। लेकिन उसकी बनिस्बत अगर हम फादर्स डे पे गौर करें तो एज कंपेयर टू मदर्स डे, फादर्स डे पे शायद इतना शोरगुल, शायद इतनी एक्साइटमेंट, शायद इतने इमोशंस ना नजर आते हो, ना दिखाई देते हो और ना सुनाई देते हो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि शायद एक बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ का रोल ज्यादा है और बाप का रोल ज्यादा नहीं। माँ और बाप दोनों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे वो किस तरह से अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, इन दोनों का बराबर का रोल है, इन दोनों का बराबर का अमल दखल है। इट्स अ फादर्स डे। और जब हम फादर्स डे के मौका पे गौर करते हैं तो एक छोटी सी कहानी हमारे सामने आती है जिसको मद्देनजर रखते तो हमें पता चलता है हाउ इट बिगेन। जरा ये शुरू कैसे हुआ। सन 1909 में अमेरिका में सोनोरा डॉड नामी एक लड़की जो कि मदर्स डे के मौका पे ही अपने बाप विलियम जैक्सन के साथ मेथोडिस्ट चर्च में बैठी सरमन सुन रही थी। सरमन अगरचे वो मदर्स डे का सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में और उसके जहन में उसके बाप की तस्वीर आ रही थी, क्योंकि वो ऐसे खानदान से बिलोंग करती थी जहां पर उसकी माँ तो उसके साथ नहीं रही, लेकिन उसके बाप ने एज ए सिंगल पेरेंट होके उस लड़की सोनोरा डॉड को और उसके 5 भाइयों को पाला, उनकी परवरिश की। अगरचे वो मदर्स डे के मौका पे माँ के कैरेक्टर के ऊपर चर्च में बैठी सरमन सुन रही थी, लेकिन उसके जहन के अंदर उसके बाप की तस्वीर थी, उसकी बाप की मेहनत, उसके बाप की स्ट्रगल, उसके बाप की मोहब्बत की किस तरह से हमारे बाप ने हमें पालने के लिए, हमें तरबियत देने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए हर एक छोटी सी छोटी चीज में सैक्रिफाइस किया। इस लड़की के दिल में यह बात आई कि मैं अपने बाप की बर्थडे वाले दिन, उसकी सालगिरह वाले दिन अपने चर्च के पासबान से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्यों ना हम एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसपे चर्च फेलोज को सबको इनवाइट किया जाए और उस रोज चर्च में जितने भी फैमिलीज हैं उनके फादर्स को सामने बुलाया जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए, उनको ऑनर दिया जाए, उनको इज्जत दी जाए। ये आइडिया इसके जहन में मदर्स डे का सरमन सुनने के बाद आया, क्योंकि इसके लिए इसकी माँ, इसका बाप, सब कुछ, मिस्टर विलियम जैक्सन जो इसका बाप था वही सब कुछ था। बहरहाल इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट की मशहूरियां होनी शुरू हो गई। सन 1921 में वर्जीनिया में, फिर सन 1936 में न्यूयॉर्क में ये प्रोग्राम, ये इवेंट मदर्स डे की तरह भी आहिस्ता आहिस्ता जो है फेमस होना शुरू हो गया, मशहूर होना शुरू हो गया। कोशिश ये की गई, मेल से मिला गया, एप्लीकेशंस लिखी गई कि जिस तरह से मदर्स डे को नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे एक बच्चे की जिंदगी में सिर्फ माँ का किरदार ही नहीं बल्कि बाप का किरदार भी अहमियत का हामिल है, तो सिर्फ माँ ही को क्यों ऑनर दिया जाए, बाप भी बराबर का हकदार है। बार बार एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की गई और आखिर फिर वो वक्त आ गया कि जब सन 1972 में प्रेसिडेंट रिचर्ड ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया, ओके फाइन, हम फादर्स डे को भी एज ए नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। और तय ये पाया, चूंकि मई के महीने में मदर्स डे है, इसलिए फादर्स डे वेरी नेक्स्ट मंथ जून के 3rd संडे को सेलिब्रेट किया जाएगा और आज दुनिया भर में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स अ वेरी स्पेशल डे, जिस दिन हम अपने बाप की जिस दिन हर शख्स अपने बाप की अनथक मेहनत, कोशिश, जदोजहद, स्ट्रगल को याद करता, उनकी काविशों को याद करता, उन्हें ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट देने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए सब लोग इकट्ठा होते, एप्रिशिएट करते और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में ऐसे खुदा परस्त बाप रखे हैं। बाप, फादर, ये इब्रानी जुबान के लफ्ज अबा से निकला है। अबा का मतलब है रूट, सोर्स। इसका मतलब जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि अपने बाप की इज्जत कर, तो मसीह यीशु ये कह रहे हैं ऑनर योर सोर्स।
ऑनर योर रूट्स। अगर किसी पेड़ की जड़ें सूख जाए तो वो पेड़ कतई फल पैदा नहीं कर सकता। फल पैदा करने के लिए बड़ा जरूरी है कि उस पेड़ की जड़ें गहरी और मजबूत और हेल्दी हो, सेहतमंद हो। और जब औलाद अपने बाप को ऑनर नहीं देती, इज्जत नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं देती, अरे वो जड़ें, वो रूट, वो सोर्स आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है। और जब रूट्स, सोर्स डेड हो जाए, खत्म होता जाए, तो वो पेड़ फल नहीं देता। और आज भी अगर कहीं आपको ये लगता है कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, अरे मैं फल पैदा नहीं कर पा रहा, तो इस बात पर गौर कीजिए कि मैंने कितना ऑनर, मैंने कितनी इज्जत, मैंने कितनी रिस्पेक्ट अपने बाप को दी। जिंदगी में कामयाबी चाहिए, तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए। रिस्पेक्ट योर फादर, ऑनर योर फादर। हम जब बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो यूं तो बथेरे ऐसे कैरेक्टर्स जो है वो हमें नजर आते हैं जो एक जबरदस्त बाप की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर मैं एक बाप से आज आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतरीन और उससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर पूरे बाइबल के अंदर मिल नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि आज मेरे साथ मिलिए, आज आइए, यरदन के किनारे पर खड़े होइए, देखिए इस सारे मंजर को अपनी आंख से मुशाहिदा करने की कोशिश कीजिए। हम जब इस पैसेज को पढ़ते हैं, मत्ती 3 बाब 13 आयत से 17 आयत तक, यहां पर हमारी मुलाकात एक बेटे से होती है, यहां पर हमारी मुलाकात एक बाप से होती है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ फादर। किस तरह का बाप होना चाहिए और बाइबल किस तरह के बाप की तवक्को करती, तकाजा करती है। गॉडली फादर्स, खुदावंद के खौफ में रहने वाले बाप कैसे होने चाहिए, किन खूबियों के मालिक होने चाहिए, अरे उनके शख्सियत में, उनके किरदार में वो कौन सी ऐसी बातें, वो कौन सी ऐसी चीजें जो लाजमन होनी चाहिए। गौर कीजिए इस पैसेज पर। मैं जब इस पैसेज को पढ़ता हूं तो 3 पॉइंट्स, 3 ऐसी बातें हैं जो मेरे सामने आती, मैं आज वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए क्या आसमानी बाप ने क्या खूबसूरत नमूना पेश किया। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस पैसेज में हैं। सबसे पहला पॉइंट प्रेजेंस, दूसरा पॉइंट प्रोवाइड, और तीसरा पॉइंट प्रोक्लेम। प्रेजेंस, प्रोवाइड, प्रोक्लेम, ये 3 ऐसे नुक्ते हैं जिनकी तरफ मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। लेकिन हमेशा की तरह मैं इस बात को दोहराऊंगा, फकत इन्हीं 3 नुक्तों पे मत रहिएगा। खुद से भी इन पैसेजेस को देखिए और फादर्स डे के मौका पे देखिए कि एक गॉडली फादर, खुदा उनके खौफ में रहने वाला खुदा परस्त बाप, और उस बाप के अंदर किस किस तरह की खूबियां होना लाजिम है। सबसे पहले पॉइंट पे गौर कीजिए, प्रेजेंस। इस पैसेज पे देखिए, इस पैसेज को देखिए। खुदावंद यीशु मसीह यरदन में आए, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बैप्टाइज कर रहा है। और जो ही वो पानी में उतरा, यूहन्ना ने देखा, मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब होने ही दे। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर। अरे आसमानी बाप ने अपने बेटे के इस इवेंट पर अपनी प्रेजेंस का इजहार किया। और हर वो बाप जो खुदा उनके खौफ में रहता, खुदा परस्त है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये, अरे उसके कैरेक्टर में सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, शो अप। अरे उसकी प्रेजेंस मायने रखती है उसकी औलाद के लिए। उसके कैरेक्टर में सबसे पहली चीज ही प्रेजेंस है। अरे जैसे आसमानी बाप ने अपने बेटे के इस इवेंट पे ये मुनासिब जाना कि अपनी मौजूदगी का इजहार करे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाप अपने औलाद के लिए अपना आप जाहिर करे। He should be present। अगर कोई भाई ये सोचता हो कि 8 घंटे की जॉब या ओवर टाइम करना, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रॉन्ग।
अरे आपके पैसों से कहीं ज्यादा आपके बच्चों को आपकी प्रेजेंस की जरूरत है। अरे बच्चे दलेर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं जब वो अपने इर्द गिर्द अपने बाप की मौजूदगी देखते हैं, अपने बाप को प्रेजेंट देखते हैं। एक अजीब सी इंकरेजमेंट उन बच्चों के अंदर जिंदा हो जाती है। दे फील प्राउड एंड दे फील इनकरेज। इट्स वेरी नेसेसरी कि बाप की मौजूदगी औलाद के हर उस मौके पे जिसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व हो, हर उस इवेंट में जिसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करते हो, फादर शुड बी प्रेजेंट। गौर कीजिए इस इवेंट पे आसमानी बाप ने अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस का इजहार किया क्योंकि ये इवेंट उसके बेटे को लेके था। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। अरे कोई बड़े बड़े लोगों को मदऊ नहीं किया गया था। इट्स ऑर्डिनरी इवेंट। ना यहाँ पर मदर मैरी नजर आती है, ना खुदावंद यीशु मसीह के रिश्तेदार, ना भाई, ना ये कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं। लेकिन उसके बावजूद आसमानी बाप ने ये मुनासिब समझा कि वो अपने बेटे के इस इवेंट पर अपनी मौजूदगी का इजहार करे। दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर। अरे हर वो शख्स जो खुदावंद के खौफ में रहता है, गॉडली फादर के कैरेक्टर के अंदर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हर उस बाप को जो खुदावंद के खौफ में रहता है, ये उसके किरदार, उसके कैरेक्टर का हिस्सा हो कि हर वो इवेंट जिसके अंदर उसकी औलाद पार्टिसिपेट करे, इन्वॉल्व हो, अरे बाप ऐसे मौकों को मिस ना करे। ही शुड प्रेजेंट। वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। उसका मौजूद होना बड़ा जरूरी है। बाप की प्रेजेंस के लिए, बाप की मौजूदगी के लिए ये लाजिम नहीं कोई बड़ा इवेंट हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो फिर ही बाप अपनी मौजूदगी को जाहिर करेगा। नो, एवरी मोमेंट, एवरी इवेंट, एवरी प्रोग्राम, अरे हर प्रोग्राम पे बाप की मौजूदगी बड़े मायने रखती है। अरे ये स्कूल एक्टिविटीज हो, स्कूल प्रोजेक्ट हो, पेरेंट्स मीटिंग हो, या कोई चर्च एक्टिविटीज हो, या संडे स्कूल प्रोग्राम हो, बाप की मौजूदगी औलाद को इनकरेज करती, उनका हौसला बढ़ाती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कर देती है। दोस्त, कोलीग्स, टीचर्स, दूसरे सरबराह, अरे वो चाहे बच्चे के इर्द गिर्द हो, लेकिन जब बाप की मौजूदगी होती है तो बच्चे इनकरेज फील करते हैं। अरे बाकियों की मौजूदगी से कहीं ज्यादा बाप की मौजूदगी, बाप की प्रेजेंस बच्चे को दलेर बना देती है। आमीन। जब हम बैप्टिज्म के इस इवेंट पे गौर करते हैं, आसमानी बाप ने अपनी प्रेजेंस शो करने को मुनासिब जाना। इट डजंट मैटर कि इवेंट बड़ा है या छोटा है, प्रोग्राम बड़ा है या छोटा है, अरे ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे बच्चों को लेके है। अरे मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी इस इवेंट में इन्वॉल्व है। दैट्स अ मेन थिंग। पहली बात प्रेजेंस, दूसरी बात प्रोवाइड। आसमानी बाप जब अपने बेटे के इस इवेंट पे प्रेजेंट हुआ, उसने अपनी मौजूदगी को जाहिर किया, तो सिर्फ मौजूदगी ही नहीं बल्कि उसने प्रोवाइड भी किया। खुदा उनका कलाम ये कहता है कि रूह कुदस कबूतर की मानद आया। आसमानी बाप ने अपने में से अपनी रूह को अपने बेटे पे भेजा। उसने अपने बेटे की जरूरत को महसूस किया। उसने जरूरत को महसूस करते हुए उसकी जरूरत को पूरा किया। बाप अपने बच्चों पर निगाह रखता है। वो सिर्फ निगाह नहीं रखता, वो सिर्फ इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी का एहसास ही नहीं दिलाता, बल्कि वो इस बात पे गौर करता रहता है व्हाट इज द नीड। अरे मेरी औलाद, मेरे बेटे, मेरी बेटी की जरूरत क्या है, और उस जरूरत को देखते हुए वो उनकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है। दिस इज द गॉडली फादर। इट्स अ शेमफुल थिंग कि अगर कोई शख्स अपनी डिजायर्स, अपने प्लान्स, अपने आइडियाज, अपनी ख्वाहिशात और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए दिल खोल के खर्चा करना जानता हो, लेकिन जहां पर औलाद के एक्सपेंसेस, जहां पर बच्चों की स्टडीज, जहां पर बच्चों के प्रोजेक्ट्स, जहां पर बच्चों पे इन्वेस्ट करने की बारी आती है, तब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स अ शेमफुल थिंग। अरे देखिए इस पैसेज पे गौर कीजिए और देखिए आसमानी बाप ने क्या खूबसूरत तस्वीर पेश की
अरे बाप ना सिर्फ अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है बल्कि अपनी औलाद की जरूरत को पूरा करने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए सैक्रिफाइस करता है, अपनी डिजायर्स का, अपने प्लान्स का और अपनी लग्जरी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है। एक अच्छा बाप बनने के लिए ये लाजमी नहीं है कि अब आपका करोड़पति या लखपति होना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, सिर्फ बच्चों की जरूरत फिजिकल चीजें नहीं, अरे बच्चों की जरूरत आपका टाइम भी है। स्पेंड योर टाइम विद योर चिल्ड्रन। अरे बच्चों को आपकी मौजूदगी चाहिए, बच्चों को आपका टाइम चाहिए, उनके साथ बैठिए, वक्त गुजारिए, टाइम स्पेंड कीजिए। दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गॉडली फादर। अरे बाप सिर्फ उनकी जरूरतों, सिर्फ ज़ाहिरी जरूरतों को नहीं, अरे बाप उनकी बाकी स्पिरिचुअल नीड्स की भी फिक्र करता है, उनका भी ख्याल रखता है, अपनी स्पिरिट उनके अंदर फूंक देता है। अरे उनसे मिलिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनके साथ बात कीजिए, अपनी थॉट्स को शेयर कीजिए, अपने आइडियाज को शेयर कीजिए, अपनी रूह उनके अंदर फूंकिए। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और वो वक्त आएगा जब हर वालिदैन से, हर बाप से सवाल किया जाएगा कि आपने अपने बेटे, आपने अपनी बेटी की परवरिश किस तरह से की। हाउ मच टाइम यू स्पेंड, अरे उनके साथ आपने कितना वक्त गुजारा, आपने कितनी दफा उनसे बैठकर बात की, आपने उनको कितना वक्त दिया, कितना मौका दिया। They need your time, they need your advice, they need your decisions। अरे सिर्फ पैसा ही नहीं, अरे उन्हें आपकी जरूरत है। बाज दफा अगर किसी मौके पे, ये बड़ी आम सी बात है, अगर किसी मौके पे कोई बाप पहुंच ना पाए, वो औलाद के लिए तोहफा ले आता है, उसको कन्विंस करने के लिए, उसको कायल करने के लिए। गिफ्ट देना इट्स गुड, ये अच्छा है, प्रेजेंट इज गुड, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ प्रेजेंट नहीं, ही नीड्स योर प्रेजेंस। अरे आपकी मौजूदगी चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स को कैसे पूरा करते हो, आप अपनी औलाद का करैक्टर कैसे बिल्ड करते हो। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, अरे ये आपके बेटे, आपकी बेटी का करैक्टर बिल्ड नहीं करेंगे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा उनसे शेयर कीजिए, स्पेंड योर टाइम, उनके साथ वक्त गुजारिए, बात कीजिए और उनके अंदर रूह फूंक दीजिए। ट्रांसफर योर स्पिरिट, ट्रांसफर योर अनॉइंटिंग, ट्रांसफर योर एक्सपीरियंस, एडवाइज देम, टॉक टू देम, उनसे बात कीजिए। दे नीड योर टाइम। पहली बात प्रेजेंस, दूसरी बात प्रोवाइड। गॉडली फादर ना सिर्फ मौजूदगी को जाहिर करता है, अरे वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकली रिक्वायरमेंट और इमोशनल रिक्वायरमेंट, हर रिक्वायरमेंट को एक खुदा परस्त बाप जो है पूरा करता है। और तीसरी बात प्रोक्लेम। गौर कीजिए इस पैसेज पे गौर कीजिए। खुदावंद ने पुकार के कहा बुलंद आवाज से, ये मेरा प्यारा बेटा है, आई लव हिम सो मच। खुदावंद ने तन्हाई में, खिलवत में, जमाने से छुपकर नहीं बल्कि बुलंद आवाज से सबके सामने इस बात का ऐलान किया, आई लव माई चाइल्ड। अरे मैं अपनी औलाद से, अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और आज बथेरे बच्चे इन अल्फाज को, इन बातों को तरस जाते हैं कि उनका बाप उन्हें कहे, बेटा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, बेटी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, आई लव यू सो मच। बड़ा प्रॉब्लम है, और खास तौर पर मशरकी माशरे के अंदर, ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। औलाद में और बाप के अंदर गैप्स आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाप औलाद के साथ घुल मिलकर बैठ नहीं पाते, बातें नहीं कर पाते। याद रखिएगा, टीन एज से पहले औलाद को एक प्रोटेक्टर की जरूरत होती है, जो उसकी प्रोटेक्शन करे, उसके ऊपर नजर रखे, उसको गाइड करे, रहनुमाई करे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं, यहां नहीं जाना, यहां जाना है, ये काम सही है और ये गलत है। उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ही नीड्स प्रोटेक्टर। लेकिन जैसे ही वो टीन एज में दाखिल होता है,
وہ خود اپنے لیے بہت کچھ کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہی نیڈس فرینڈ, اس کو ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے. دوست صرف گھر سے باہر نہیں, ارے اس کو تو گھر کے اندر بھی دوست چاہیے. ایک ایسا دوست جو اس کو سمجھ سکے, ایک ایسا دوست جو اس سے فیس ٹو فیس روبرو ہو کر بات کر سکے, ایک ایسا دوست جس سے وہ بیٹا یا بیٹی کھل کر اپنے دل کی باتوں کو شیئر کر سکے. اور ٹین ایج سے جیسے ہی وہ بچہ نکلتا ہے تب اس کو ایک ایڈوائزر چاہیے, ارے جو اس کی رہنمائی کر سکے, جو اس کو ایڈوائز کر سکے, اپنے زندگی کے تجربے سے اس کو سکھا سکے, اس کے ساتھ شیئر کر سکے what is good for you and what is bad for you. ارے تیرے لیے کیا اچھا اور تیرے لیے کیا برا ہے. He needs protector, he needs friend, he needs advisor. ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر اس چیز کا فقدان ہے. ابا ساری زندگی ابا ہی بنا رہتا ہے, ارے وہ نہ دوست بن پاتا ہے, نہ اچھا ایڈوائزر بن پاتا. جس کی سب سے بڑی پرابلم یہ سامنے آتی کہ اولاد اور باپ کے بیچ میں ایک گیپ, ایک خلا بڑھتا چلا جاتا ہے, اور وہ خلا اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے کہ ایک وہ وقت آتا جہاں پر باپ بیٹھتا ہے, اولاد اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی, ارے وہ کتراتے ہیں, وہ اوائڈ کرتے ہیں, وہ جان چھڑاتے ہیں. باپ کی کمپنی میں بیٹھنا they don't like, وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, اپسیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ باپ کبھی دوست بن کے ملا ہی نہیں, باپ نے کبھی ایڈوائزر بن کے بات ہی نہیں کی. ارے آج بھی مشرقی معاشروں میں اس بات کا فقدان ہے. خداوند کے خوف میں رہنے والے باپ, گاڈلی فادر, دس از دا کوالٹی آف گاڈلی فادر, وہ اپنی اولاد کو پروٹیکشن دیتا ہے. وقت آنے پر وہ سب سے اچھا دوست بن جاتا ہے. وقت آنے پر وہ پروف کرتا ہے he is the best advisor. جہاں پر اچھا دوست گھر میں مل جائے, اچھا ایڈوائزر گھر میں مل جائے, وہاں اولاد اور باپ کے بیچ میں ایک گہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. ایک کہانی میں نے سنی, بڑا ہی مجھے دکھ ہوا وہ کہانی سن کر. It was very disturbing. ایک کپل تھا, بڑا خوشحال کپل تھا, لو میرج سی, شادی ہو گئی, شادی کے کچھ عرصے بعد ایک بیٹا بھی ہو گیا. لیکن پرابلم یہ تھا وہ لڑکا شراب بڑی پینا شروع ہو گیا. وہ بچہ چھوٹا تھا, وہ بچے نے بچپن سے ہی اپنے باپ کو شراب کے نشے میں دھت دیکھا, اپنی ماں سے اس آدمی کو لڑتے ہوئے دیکھا, اپنی دادی کو برا بھلا کہتے ہوئے دیکھا. وہ بچہ جو بڑھتا جاتا تھا, بڑا ہوتا جاتا تھا, ایک باپ کی بڑی عجیب تصویر اس نے دیکھی. جب بھی اس نے اپنے باپ کو دیکھا نشے میں دھت, الکوہل میں ڈوبا ہوا, اپنی ماں سے لڑتا ہوا, اپنی دادی سے لڑتا ہوا, گھر میں گالی گلوچ کرتا ہوا, یہی تصویر لے کے وہ بچہ جوان ہوا. اس بچے کے کام ترس گئے, ارے کبھی میرا باپ مجھے گلے لگائے. یہ جب اپنے باپ کے نزدیک جانے کی کوشش کرتا, اس کے باپ نے ہمیشہ اس کو دھتکارا, اس کے باپ نے ہمیشہ اس کو ڈانٹا, کبھی اس کو اپنے باپ کی طرف سے کوئی انکریجمنٹ, کوئی لونگ ورڈز نہیں سننے کو ملے. یہ ترس گیا کہ کبھی کاش میرا باپ مجھے آئی لو یو کہے. اس نے کبھی ایسے الفاظ اپنے باپ کے منہ سے اپنے لیے نہ سنے. یہ باتیں اس کے دل میں تھی. اس بچے کا گھر آنے کو دل نہیں کرتا تھا, یہ باہر ہی ٹائم سپینڈ کرتا. کالج کے بعد یہ باہر پھرتا رہتا, کبھی کہیں چلا جاتا, کبھی کسی گارڈن میں, کبھی کسی پارک میں. He was very upset and very disturbed. ارے اس کے باپ نے ایک بڑی عجیب تصویر اپنے بچے کے سامنے رکھی. ان باتوں کو سوچتے ہوئے وہ یہ بچہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا, اور اس قدر اس بچے کی حالت بگڑی کہ یہ چارپائی پہ پڑ گیا. والدین نے اس کو اٹھایا, ہاسپٹل بھاگے, ڈاکٹرز کو وزٹ کیا, ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا, لیکن یہ بچہ ریکور نہیں ہوا. ایک وہ وقت آیا کہ ڈاکٹرز نے اس کے باپ اور اس کی ماں کو کہہ دیا, آپ کے لیے اچھا یہ ہوگا کہ آپ اس بچے کو گھر لے جائیں اور دعائیں کروائیں, پریئرز کروائیے. انہوں نے خادمین کو بلانا شروع کر دیا. ایک دن ایک پاسٹر صاحب گھر پہ آئے, اس بچے کے روم میں گئے. اس کا باپ بھی وہاں پر تھا, اس کی ماں بھی وہاں پر تھی. اور پاسٹر صاحب نے جیسے ہی دعا شروع کی, خداوند کے روح نے اس کے دل میں ڈالا
इस बच्चे के पास ज्यादा वक्त नहीं है। दुआ के बाद जब आमीन की तो पास्टर साहब ने बच्चे के वालिद को बाहर बुलाया, उसके बाप को बाहर बुला के बताया कि ऐसे ऐसे मैंने महसूस किया है। अब मुनासिब यह है कि बच्चे को आप टीच करो कि आने वाली दुनिया इस दुनिया से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बाप ने जब ये बातें सुनी तो उसकी आंखें भर आई, अरे वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। उसने पास्टर साहब को कहा, मैं अपनी जिंदगी, अपना दिल, अपनी सोच सब कुछ बदल लूंगा, लेकिन खुदावंद को कहो कि मेरे बच्चे की जिंदगी बढ़ा दे। अरे मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूं। आज मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता, अरे वो मुझे देखना पसंद नहीं करता। पादरी साहब आप मेरे बेटे से बात कीजिए कि वो मुझसे बात करे, मेरी तरफ देखे। पादरी साहब रूम में आए, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उस लड़के का हाथ पकड़कर उस बच्चे से बोला कि बेटा क्या तू जानता है कि इस दुनिया से खूबसूरत दुनिया आसमान पर है और वहां पर हमारा एक बाप है, हमारा आसमानी बाप। क्या तू अपने आसमानी बाप से मिलना चाहता है? उस बच्चे की आंखें भर आई, उसके आंसू निकलने शुरू हो गए। उस बच्चे ने दिलेरी से कहा, अगर आसमानी बाप भी मेरे जमीनी बाप जैसा है तो मैं बिल्कुल भी अपने आसमानी बाप से मिलना पसंद नहीं करूंगा। इट्स अ सैड स्टोरी। इस जमीनी बाप ने क्या तस्वीर पेश की इस बच्चे के सामने। हर एक बाप के ऊपर जिम्मेदारी है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। अरे आप एम्बेसडर हो, आप सफीर हो अपनी औलाद के सामने, अपने आसमानी बाप की। आपने अपनी औलाद के सामने उस आसमानी बाप की क्या तस्वीर पेश की? व्हाट इज योर पिक्चर? आपने अपनी औलाद के अंदर कौन सी ऐसी रूप होंगी? अरे आपने क्या इमेज उसके सामने रखा? गौर कीजिए इस बात पर। आज भी बथेरे ऐसे हैं जो अपने बाप के मुंह से इन कलमात को सुनने के लिए तरसते हैं। अरे मेरा बाप मुझसे कहे आई लव यू, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। गॉडली फादर, अरे वो जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं, वो जो खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, ये उनके किरदार का हिस्सा होता है। दिस इज द क्वालिटी। अरे वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो नहीं करते, वो सिर्फ अपनी औलाद की नीड्स को पूरा नहीं करते, अरे वो अपनी बाहें फैलाकर इस बात का इकरार करते हैं कि मैं अपने बेटे से, मैं अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। हर एक चीज से बढ़कर मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूं। वो ये बातें दुनिया से छुपकर नहीं बल्कि दुनिया के सामने इस बात का ऐलान करते हैं। जब बच्चे अपनी बाप को इस तरह की बातें, इस तरह के कमेंट्स देते हुए सुनते हैं, they feel proud। अरे वो फख्र महसूस करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी शख्सियत है जो हमारे दोस्तों से ज्यादा, हमारी अजीजों से ज्यादा बढ़कर हम पे जान छिड़कता है। शो योर लव टू योर चाइल्ड। अरे अपने बच्चों पर अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। पहला पॉइंट था प्रेजेंस, दूसरा पॉइंट था प्रोवाइड और तीसरा पॉइंट प्रोक्लेम। गौर कीजिए इस बात पे। खुदावंद यीशु मसीह को जब आसमान से पुकार कर कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, यहां पर बात खत्म नहीं हुई। इसके अलावा आसमानी बाप ने एक बात और कही, इससे मैं खुश हूं। आई एम प्राउड ऑफ हिम। अरे मुझे मेरे बेटे पर फख्र है, मुझे नाज है मेरी औलाद पर, मुझे फख्र है मेरे बच्चों पर। आसमानी बाप अपने बेटे को देख के ना सिर्फ खुशी का इजहार कर रहा है बल्कि वो उसके ऊपर फख्र भी कर रहा है। दिस इज द एबिलिटी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे हर वो बाप जो खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारता है, उसके कैरेक्टर के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि वो अपनी औलाद पर प्राउड फील करे। गौर कीजिए इस पॉइंट पर। पहले चैप्टर के अंदर मत्ती पहला बाप, हमें पहले चैप्टर के अंदर मसीह यीशु का नसबनामा मिलता है और फरिश्ता इस बात का ऐलान कर रहा है कि मसीह यीशु पैदा होने वाला है। दूसरे चैप्टर में हमें मसीह यीशु की पैदाइश का जिक्र मिलता है और तीसरे चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेता हुआ नजर आ रहा है। अभी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का आगाज तो हुआ ही नहीं। अभी तक खुदावंद यीशु मसीह ने कोई काम ही नहीं किया।
ارے ابھی تک تو خداوند یسوع مسیح نے اندھوں کی آنکھیں نہیں کھولی، ابھی تک خداوند یسوع مسیح نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، ابھی تک تو خداوند یسوع مسیح پانیوں پر نہیں چلے، ابھی تک تو خداوند یسوع مسیح نے ہواؤں اور طوفانوں کو نہیں تھمایا، ابھی تک خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا آغاز نہیں ہوا۔ ابھی جیسے ہی خداوند یسوع مسیح پانی سے باہر آئے، آسمانی باپ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے تجھ سے میں خوش ہوں، ارے میں اپنے بیٹے سے بے حد خوش ہوں، میں اپنی اولاد پر فخر کرتا ہوں، میں اپنے بیٹے پر فخر کرتا ہوں۔ آسمانی باپ کو اپنے بیٹے پر فخر ہے، اگرچہ اس نے ابھی کچھ نہیں کیا، لیکن اس کا یہ اعلان، اس کی محبت کا اظہار اور اس کا فخر اس بات پر نہیں کہ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، بلکہ آسمانی باپ اچھی طرح جانتا ہے اگرچہ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود مجھے اپنی اولاد پر فخر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور یہ کیا کچھ مستقبل میں کرے گا۔ I know my child، ارے میں اپنے بیٹے، میں اپنی بیٹی سے اچھی طرح واقف ہوں، میں جانتا ہوں، اس لیے میں اپنی اولاد پر فخر کرتا ہوں۔ ارے کامیاب اولاد پر، سکسیسفل بچوں پر سارے فخر کرتے ہیں۔ You are the blessed father۔ اگرچہ تیری اولاد نے سکولنگ کمپلیٹ نہیں کی، اگرچہ وہ ابھی بھی شاید سکول میں ہے، اگرچہ وہ ابھی تک گریجویٹ نہیں ہوئے، اگرچہ they are still in a process، اگرچہ وہ ابھی تک کامیاب نظر نہیں آتے، لیکن خداوند کے ساتھ چلنے والے باپ کا کریکٹرسٹک ایسا ہوتا ہے، ارے اولاد بے شک خالی ہاتھ کیوں نہ دکھائی دیتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات کا اظہار کرے اور دلیری سے اقرار کرے کہ میں اپنے بیٹے پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اگرچہ ابھی اس کے ہاتھ خالی ہے، اگرچہ ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، اگرچہ یہ دنیا کو ابھی خالی اور نکارا نظر آتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ مستقبل میں کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ کرے گا۔ I proud my son، I proud my children، I proud my daughter۔ ارے باپ اپنی اولاد کی موجودہ حالت کو دیکھ کے فخر نہیں کرتا، اگرچہ اولاد کے ہاتھ میں ابھی کچھ بھی نہ ہو، وہ کچھ کرتی ہوئی نظر نہ آتی ہو، لیکن باپ کے منہ سے ورڈ آف انکریجمنٹ اولاد کے اندر ایک زبردست روح کو پھونک دیتے ہیں۔ یہ وہ بجلی ہے جو پانی کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہلکے سے ارتاش کی ضرورت ہے، اور جیسے یہ ارتاش اس کو مل جائے گا، ارے اس میں سے زبردست کرنٹ باہر آئے گا۔ Your word of encouragement، ارے آپ اس کو دلیر بنا سکتے ہو، آپ اس کے اندر روح کو پھونک سکتے ہو، آپ اس کے اندر کیپیبلٹی کی اسپرٹ کو زندہ کر سکتے ہو۔ This is your responsibility۔ آج میں نے اپنی اولاد کو کیا نمونہ دیا، آج میں نے کس طرح سے آسمانی باپ کو ریپرزینٹ کیا اس کے سامنے۔ This is your job، this is your responsibility۔ Godly father کن خوبیوں کے مالک ہونے چاہیے، ان باتوں پہ غور کیجئے۔ گاڈلی فادر اپنی پریزنس شو کرتا ہے، ارے وہ اوائڈ نہیں کرتا، وہ اگنور نہیں کرتا، بلکہ ہر اس موقع پہ، ہر اس ایونٹ میں جس میں اس کی اولاد پارٹیسپیٹ کرتی ہو، انوالو ہو، فادر شوز اپ، ارے وہ اپنی پریزنس کو شو کرتا ہے۔ وہ صرف اپنی پریزنس کو نہیں بلکہ اپنی اولاد کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نیڈز کو پرووائڈ کرتا ہے۔ پریزنس پرووائڈ، ارے وہ مہیا کرتا ہے، صرف ظاہری چیزیں نہیں، ارے ہر وہ چیز جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ اس کو آپ کا وقت چاہیے، گیو ہم ٹائم، اس کو ٹائم دیجئے۔ اس کو آپ کے انکریجمنٹ چاہیے، اس کو انکریج کیجئے، دلیر کیجئے، اس کے اندر روح کو پھونک دیجئے جو اس کو زندہ رکھے اور مضبوط کرے۔ گاڈلی فادر صرف پریزنس شو نہیں کرتے، صرف پرووائڈ نہیں کرتے، گاڈلی فادر پروکلیم کرتے ہیں، اپنی محبت کا دلیری سے اعلان کرتے ہیں اور ورڈ آف انکریج ٹرانسفر کرتے ہیں جو ان کے بچوں کو تقویت دیتی اور زور دیتی ہے۔ آمین۔ آج فادرز ڈے کے موقع پہ اس بات پہ غور کیا جائے، ارے میں نے اپنی اولاد کو کیسا امیج دیا، میں نے آسمانی باپ کو کس طرح سے پریزنٹ کیا۔ ارے جب بچے اپنے باپ میں سے محبت کو جھلکتی ہوئے دیکھیں گے، وہ جانیں گے میرا زمینی باپ ایسا ہے تو کس قدر میرا آسمانی باپ محبت سے بھرا ہوگا۔ This is your job، this is your responsibility۔ آپ آسمانی باپ کو اپنی اولاد کے سامنے کس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہو؟ How much time you give، آپ کتنا وقت ان کے ساتھ گزارتے ہو؟
आइए हम सब इन बातों पे गौर करें, इन नुक्तों को अपने सामने रखें और कोशिश करें कि जिस तरह से खुदावंद चाहता है कि एक खुदा परस्त बाप हो, मैं वैसा बनूं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। हम बड़े ईमान से आपके हुजूर में झुकते हैं। खुदावंद यीशु जी, मिन्नत करते हैं कि हमें वैसा बाप बनने की तौफीक अता कीजिए जैसे आपका जिंदा कलाम हमें सिखाता है, जैसा आप हमसे तकाजा करते हो। खुदावंद यीशु जी, गॉडली फादर्स ऐसे हैं जो अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हैं, जो अपनी औलाद की जरूरतों की फिक्र करते हैं, उन्हें मुहैया करते हैं, जो इस बात को प्रोक्लेम करते हैं कि मैं अपने बेटे से, अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अरे जो उनको इनकरेज करते हैं, उनको दलेर बनाते हैं। खुदावंद यीशु जी, हमें भी ऐसा बाप बनने का फजल बख्शिए ताकि हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकें, उनके अंदर मोहब्बत की रूह को फूंक सकें, उनके अंदर एफर्ट, कोशिश करने, जदोजहद करने और हालात से फाइट करने की स्पिरिट को जिंदा कर सकें। हमें इस लायक बनाइए, आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आज फादर्स डे के मौका पे आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।